नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजेश शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ऑनलाइन स्टेनो सिखाऊंगा। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम हमारा फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, शुरुआत करेंगे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः से। श्री गणेशाय नमः। ठीक है, श्री गणेशाय नमः से हम स्टेनो क्यों शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्टेनो की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी ने ही लिखी थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमेशा श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब बात आती है कि वर्ल्ड में स्टेनो की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि वर्ल्ड में सर्वप्रथम स्टेनो, ठीक है, तो किसने की। एक वैज्ञानिक हैं फ्रांस के जिनका नाम है क्या, टिम पिटमैन। टिम पिटमैन। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। ठीक है, इसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट हमारा कि भारत में सर्वप्रथम स्टेनो की शुरुआत किसने की। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्टेनो तो किसने की, श्री ऋषिलाल अग्रवाल। ठीक है, श्री ऋषिलाल अग्रवाल, ये भारत में इन्होंने हमारी फर्स्ट स्टेनो स्टार्ट की थी। ठीक है, और इन्हीं की प्रणाली पर हम स्टेनो पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी स्टेनो किस पर आधारित है। हमारी स्टेनो है रेखाओं पर आधारित। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही रहेगा, स्टेनो रेखाओं पर आधारित होती है। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती है। कितनी, 3 प्रकार इसके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसका। सबसे पहला है लंबाई, कि कितनी लंबाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसका दबाव। तीसरा पॉइंट है इसका कोण। ठीक है, लंबाई में आपको पता होना चाहिए कि कितनी लंबाई होनी चाहिए हमारे वर्ड की। दूसरी बात, दबाव कितना होना चाहिए। और तीसरी बात, कोण हमको पता होना चाहिए कि किस किस कोण में कौन सा वर्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब इनको हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर का साफ कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं लंबाई। पहला पॉइंट क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, 100%। ठीक है, जो कि हमारी ये हमारी डायरी में जो लाइनें होती हैं उसके बराबर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार। जैसे ये हमारी कितनी है, 100%। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको कितना माना जाता, 100%। तो हमें इसका कितना लेना है, ये हमारा टोटल होता है 100%। ठीक है, इसका हमको लेना है केवल और केवल कितना, 75%। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे कितना, 75%। 75% की लेंथ में ही हमको हमारा
हर एक वर्ड बनाना होगा, ठीक है। कितना रहेगा 75%, 100% फुल नहीं बनाना आपको, 75% हर एक वर्ड की लंबाई होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है दबाव। दबाव दबाव कैसा होना चाहिए, हल्का व गहरा, हल्का व गहरा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी लाइन खींची तो ये हल्की और मैं मार्कर से बना रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, तो ये गहरी, ठीक है। डबल बार मैंने इसको कर दिया तो मतलब ये क्या हो गई हमारी गहरी, ठीक है। कैसी हो गई हमारी गहरी, ठीक है, हल्का व गहरा। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कोण। कोण कोण कितने होने चाहिए आपको पता ही होगा कि आपने चांदा तो देखा ही होगा, चांदा जिसमें जिसकी फुल लेंथ कितनी होती है 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 और ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे 0 डिग्री तक, ठीक है। ये हमारा कोण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम, चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेनो कैसे काम करती है। हमारी स्टेनो हमेशा आगे से पीछे की ओर स्टेनो, ठीक है, ठीक है। स्टेनो हमेशा कैसे लिखी जाती है, आगे से पीछे की ओर। ये हमारा आगे है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा पीछे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हुए चलेंगे। हमारी स्टेनो को हम 6-7 चरणों में बांटते हैं, ठीक है। 6-7 चरण कौन से होंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे स्टेनो, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, वर्णमाला, ठीक है। स्टेनो में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले वर्णमाला सीखेंगे, दूसरे नंबर पर सीखेंगे वर्गीकरण, ठीक है, दूसरे नंबर पर सीखेंगे वर्गीकरण, तीसरे नंबर पर सीखेंगे स्वर और मात्रा, स्वर और मात्रा, ठीक है, स्वर लगाना और मात्रा लगाना हम सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे चौथे नंबर पर वक्र, पांचवें नंबर पर सीखेंगे, ठीक है, पांचवें नंबर पर सीखेंगे नियम, उसके बाद छठवें नंबर पर सीखेंगे हम मात्राओं का लोप, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मात्राओं का लोप। उसके बाद देखेंगे हम नियम, 7वां पॉइंट, 7वां देखेंगे मात्राओं को बदलना, मात्राओं को बदलना, ठीक है, मात्राओं को बदलना। यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6वां पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा 7वां पॉइंट। कैसा, मात्राओं का लोप, ठीक है। इन सभी नियमों पर हमारी स्टेनो आधारित है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नियम, ठीक है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले मैं जो भी नियम बताऊँ आपको उसको सबसे पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही आपको नोट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक बार अच्छे से सुनिए, समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद आप नोट करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले मैं बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको सुनना है, समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ और आप उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला देखते हैं हम,
वर्णमाला। ठीक है, हम देखते हैं हिंदी और स्टेनो। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं हमको पता है 52, लेकिन हम सीख रहे हैं क्या, स्टेनो। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिला के है। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों मिला के हैं 52, और स्टेनो में स्वर होते हैं कितने 11, और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा, इसको आप रिटर्न कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, स्वर होते हैं कितने 11, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो इनसे हमें कोई मतलब है नहीं हिंदी के, हमको देखना है केवल स्टेनो के। तो चलिए स्टेनो की वर्णमाला देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले का वर्ग। ठीक है, हम व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। व्यंजन सबसे पहले देखेंगे का वर्ग। का वर्ग, ठीक है, का वर्ग। इसका कोण कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि कोण पर हम हर एक वर्ड बनाएंगे कि किसका कितना कोण रहता है। तो का वर्ग का रहेगा 180 डिग्री। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ये क्या है, कोण। और हमेशा हमारा का वर्ग कैसा रहेगा, आगे से पीछे की ओर, जिसको बोलते हैं अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी क्या बोला जाता है, अग्रगामी। अग्रगामी कैसा, आगे से पीछे की ओर। ठीक है, अग्रगामी कैसा रहेगा, आगे से पीछे की ओर। और हमेशा का वर्ग में हम 4 वर्ड लेंगे। कैसे, 4 वर्ड। ठीक है, 4 अक्षर। ठीक है, 4 अक्षर लेंगे। जहां पर भी वर्ग बोला जाए उसमें हम 4 अक्षर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले का वर्ग देखते हैं। का, खा, ग और घा। ठीक है, का की आकृति आपको बताता हूँ कितने में बनना है, 180 डिग्री। 180 हमेशा हमारा चांदा कैसा रहता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार रहता है। यहाँ पर रहता है 90 डिग्री और यहाँ पर रहता है 180 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट होता हुआ चला जाता है 180 तक। तो कितना रहेगा हमारा, आड़ी लाइन रहेगी बिल्कुल कितनी, 180 डिग्री। तो का कैसा रहेगा हमारा, सबसे पहले 180 डिग्री में हल्का। मैंने क्या बताया था, दबाव बताया था। दबाव दूसरा नियम है हमारा, दबाव कैसा रहेगा, हल्का व गहरा। तो हमको का बनाना होगा कैसा, हल्का। ठीक है, और लंबाई कितनी बताई मैंने आपको, फर्स्ट नियम कौन सा बताया था मैंने आपको, हमारा लंबाई, दबाव और कोण, इन तीनों पर हमारी पूरी स्टेनो आधारित रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और दबाव कैसा रहेगा, हल्का। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का। ठीक है, थोड़ा सा बना दिया मैंने, हल्का है। लगभग कितना रहेगा आपकी बुक का, ये हमारा 100% है। ये लाइन है आपको दिख रही होगी, ये कितना है 100%। इसका रहेगा इतना आधा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम कितना लेना, आधा, लगभग इतना। ठीक है, इतनी लाइन छोड़ देनी है ऊपर की, और आपको बनाना है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये का रह जाएगा हमारा हल्का, और खा हो जाएगा ऐसा ही हल्का। ठीक है, खा हो जाएगा हमारा कैसा, इतना ही हल्का। इसमें केवल क्या करना होगा, एक चेंज करना होगा खा को पहचानने के लिए। इसमें हम एक छोटा सा डैश निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको कैसे बनाना है, खा, ऊपर का डैश निकाला और ये खा, ऊपर का डैश निकाला और ये खा। ठीक है, हल्का रखना है इसको, कैसा, हल्का। ठीक है, कैसा रखना है आपको इसको, हल्का। अब गा की बात आती है, गा कैसा रहेगा हमारा, गहरा। ठीक है, का जैसा बना है सेम उसी की तरह गा बनेगा, लेकिन ये कैसा है, हल्का, और ये कैसा रहेगा, गहरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैसा, गहरा।
गहरा, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी 75 सेंटीमीटर। हर एक वर्ड की आपकी लेंथ कितनी रहनी चाहिए 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा गहरा। और इसी की तरह रहेगा हमारा घा, किसकी तरह, खा की तरह। ठीक है, खा की तरह रहेगा हमारा घा, कैसा, डैश निकालेंगे और ये घा गहरा। ठीक है, डैश निकालेंगे और आकृति बनाएंगे, और कैसी बनाएंगे, गहरी। ठीक है, गहरी। ठीक है, गा गहरा, और गहरा या गहरी कैसे कुछ भी कह सकते हैं हम, गहरा वर्ड बनेगा। ठीक है, ये कैसे हो गया हमारे का, खा, गा, घा। का हल्का, खा गहरा, हल्का डैश के साथ, गा गहरा और घा गहरा डैश के साथ। ठीक है, और अब आपको बात आती है कि इसका एक और नियम होता है कि आप इस पर दोबारा पेन नहीं उछाल सकते, मतलब दोबारा पेंसिल से आप आकृति नहीं खींच सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ नोटबुक पर कि जैसे मान लीजिए आपने का बनाया तो इतना दिखना चाहिए खा, और ये गा, ऐसे आप दोबारा ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। उसमें आपको केवल एक बार में ही गा बनाना होगा। जैसे नीचे बनाता हूँ मैं एक गा, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आप बार बार उस पर पेंसिल को फिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको केवल एक बार में ही गा बनाना होगा। ऐसे ही आपको घा बनाना होगा डैश के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उसमें बड़े बड़े डैश निकालने होंगे, बड़ी बड़ी नहीं निकालना, आपको निकालना केवल इतने छोटे छोटे से। ठीक है, जितना कि आपको देखना चाहिए कि हाँ इसमें डैश निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने इतना बड़ा निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको छोटा छोटा सा डैश निकालना है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी रखनी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहो तो हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला वर्ग देखेंगे। अब का वर्ग हो गया, आपको समझ में होगा, हल्का डैश के साथ, हल्का गहरा और गहरा डैश के साथ। ठीक है, अब अगला देखते हैं कैसा था ये हमारा अग्रगामी, आगे से पीछे की ओर, आगे से ये आगे होता है हमारा और ये पीछे होता है, तो आगे से पीछे की ओर। डबल बार रिपीट आपको नहीं करना है, एक बार में ही आकृति बनानी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या, चा वर्ग। चलिए अब देखते हैं हम चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग, चा वर्ग, इसमें कितने वर्ड रहेंगे, चार अक्षर। ठीक है, 4 अक्षर, और इसका कोण कितना रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना रहेगा 60 डिग्री में ही हम बनाएंगे। ठीक है, और ये कैसे रहेंगे, जैसा कि हमने पहला पॉइंट बताया था अग्रगामी, और ये रहेगा हमारा अधोगामी। ठीक है, ये कैसे रहेगा अधोगामी, अधोगामी। अधोगामी को मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। कैसे, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनेगी। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते हैं वर्ड चा, छा, ज, झा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, 4 अक्षर लिखने हैं हमको हर एक वर्ग के। तो इसमें क्या, इसका कैसे बनेगा 60 डिग्री में, लगभग ये हमारा क्या है, कोण है ये 90 डिग्री यहाँ से, और 60 डिग्री लगभग यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगी इसकी आकृति 60 डिग्री में बनेगी। तो हम कैसे कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको का वर्ग में बताया था, पहले 2 अक्षर हल्के रखने हैं और लास्ट के 2 अक्षर गहरे रखने हैं। तो ठीक है, तो पहला अक्षर हो जाएगा 60 में चा, और दूसरा छा डैश के साथ, जैसा कि हमने खा बताया था, तो दूसरा डैश के साथ छा। जा कैसा रहेगा गहरा, तो जा गहरा। आपको ऐसे रिपीट नहीं करना है, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए केवल आपको बता रहा हूँ। आपको केवल एक बार में ही लाइन खींचनी होगी आपकी नोटबुक पर। ठीक है, एक बार ही आप उसकी आकृति बनाइएगा, आपको दोबारा बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और झा कैसा रहेगा हमारा गहरा डैश के साथ। ठीक है, डैश कितना निकालना है छोटा सा, ऐसा नहीं कि आपने बड़ा निकाल दिया, बड़ा भी नहीं निकालना है, आपको निकालना है केवल छोटा सा डैश। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसकी लेंथ कितनी रखनी है
75 सेंटीमीटर, केवल कितनी 75 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने बताया है। और मैंने ये आपको बताने के लिए गहरा किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कैसा रहेगा, हल्का हल्का डैश के साथ गहरा गहरा, ठीक है। ये हमारा चा वर्ग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम हमारा पा वर्ग। चलिए अब हम देखते हैं क्या, पा वर्ग, ठीक है। पा वर्ग, पा वर्ग में 4 अक्षर रहेंगे। पा वर्ग भी कैसा रहता है, अधोगामी, ठीक है। कैसा रहेगा, अधोगामी। और मैंने इसका मतलब क्या बताया था अधोगामी का, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि ऊपर से नीचे बनाएंगे। ये इसका कोण कितना रहेगा, 120 डिग्री, ठीक है। कितना रहेगा, 120 डिग्री। अभी हमने 90 डिग्री का नहीं देखा है, ठीक है। तो आप सोचिएगा मत कि 90 डिग्री का मैंने बता दिया है, नहीं बताया। अभी आपको 60 बताया है, 120 बताया और 180 बताया है, ठीक है। तो हम पा वर्ग लिखते हैं, पा, फा, बा और भा, ठीक है। पा, फा, बा, भा, ठीक है। पहले 2 अक्षर क्या रखने हैं, हल्के, बाद के 2 अक्षर रखने हैं गहरे। तो इसकी आकृति कैसे रहेगी, पा, फा डैश के साथ छोटा सा डैश निकालना, फा, और बा कैसा रहेगा, गहरा, ठीक है। आपको समझाने के लिए दोबारा बताता हूँ, गहरा, ठीक है। भा कैसा रहेगा, डैश के साथ गहरा, ठीक है। कैसा रहेगा, भा गहरा, हल्का डैश के साथ हल्का, गहरा डैश के साथ गहरा, ठीक है। कैसा रहेगा, गहरा। आपको एक बार ही आकृति बनानी होगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पा वर्ग। अब इसके बाद देखेंगे टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग देखते हैं इसके बाद, इसी को साफ कर देते हैं यहाँ से, टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग 4 अक्षर देखेंगे और इसकी आकृति रहेगी 90 डिग्री, ठीक है। कितनी रहेगी, 90 डिग्री में, ठीक है। इसका कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री में। ये भी होता है आपका क्या, अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इनको हटाते हैं यहाँ से। टा वर्ग में देखते हैं क्या आता है, टा आता है, ठा आता है, डा आता है और ढा आता है, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, ठीक है। तो टा की आकृति मैंने कैसी बताई है आपको, कोण कैसा बताया है, 90 डिग्री में। टा बनेगा हमारा 90 डिग्री में। यहाँ पर लिख देता हूँ, चा, टा, पा और ये का, ठीक है। आप समझ जाइएगा का कैसे बनेगा हमारा, सॉरी टा कैसे बनेगा 90 डिग्री में। टा कैसे रहेगा, हल्का, ठा कैसे रहेगा, हल्का डैश के साथ, डा कैसा रहेगा, गहरा, ढा कैसा रहेगा, डैश के साथ गहरा, ठीक है। ये डबल आपको बता देता हूँ, गहरा है ये, और ये कैसा है, ढा गहरा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टा कैसा रहेगा, हल्का डैश के साथ हल्का, गहरा डैश के साथ गहरा, ठीक है। आपको एक बार में ही आकृति बनानी होगी, बार बार उस पर रिपीट नहीं करना है, ऐसे आपको केवल एक बार बनाना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको गहरा किया हुआ कि ये गहरा है, ठीक है, ठीक है। टा वर्ग हो गया। अब इसके बाद आएगा ता वर्ग। ता वर्ग क्या आएगा, ता वर्ग, ठीक है। ये मार्कर चल नहीं रहा है, क्या देखते हैं हम, ता वर्ग। ता वर्ग, ता वर्ग में भी 4 अक्षर रहेंगे और इसको क्या बोलते हैं, वक्र, ठीक है। क्या बोला जाता है, ता वर्ग को वक्र। अब आप कहेंगे वक्र क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वक्र क्या होते हैं। ये भी क्या रहेगा हमारा, अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ता वर्ग देखते हैं, ता वर्ग भी बनेगा 90 डिग्री में। यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ ता वर्ग, ठीक है। ता भी लिख दिया मैंने ऊपर। ता देखते हैं, ता, था, दा और ये धा, ठीक है। ता, था, दा, धा। ता बनता है हमारा 2 प्रकार से। कैसे बनता है, 2 प्रकार से, राइट और लेफ्ट दोनों प्रकार से बन सकता है। कैसे बनेगा, 90 डिग्री में। ये हमने बनाया हमारा वक्र। वक्र मतलब चांद की तरह, ठीक है। वक्र में चांद की तरह ये बनाया हमने ता, ठीक है। और उसी की तरह सेम बन जाएगा दोनों तरफ से ता, ठीक है। दोनों कैसे रहेंगे, हल्के,
दोनों कैसे रहेंगे, हल्के। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा, दोनों रहेंगे कैसे, हल्के। ता, अब था में क्या करना होगा, डैश के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था, डैश के साथ हल्का। तो इसमें थोड़ा सा डैश निकालेंगे और उसी को खींच देंगे था, ऐसा इस साइड से करेंगे था। ठीक है, आपको कैसे करना है, इस साइड से लेना है और ऐसे खींच देना है, इस साइड से लेना है डैश और इस साइड से खींच देना है। क्या हो गया हमारा, था। ठीक है, क्या हो गया, था हो गया। अब दा कैसा रहेगा, गहरा, ता की तरह ही रहेगा, सेम। कैसा रहेगा, ता की तरह रहेगा दा। ठीक है, ता की तरह रहेगा दा। कैसा रहेगा, गहरा। ठीक है, ये हो गया हमारा दा। और इसके बाद रहेगा हमारा धा, डैश के साथ, गहरा। ठीक है, डैश के साथ रहेगा कैसा, गहरा। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। हमारे लगभग कितने वर्ग हो गए, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आपको दोबारा कोई भी आकृति रिपीट नहीं करनी है, एक बार में ही आपको बनाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इन सबको मैं साफ कर देता हूं। अब इसके बाद देखते हैं माँ और ना। माँ और ना, ये दोनों कितने रहते हैं, 180 डिग्री में। ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा, ये दोनों कितने रहते हैं, 180 डिग्री में। और ये क्या रहते हैं, वक्र। ये भी दोनों हमारे क्या है, वक्र। किसकी तरह, चांद की तरह। किसकी तरह, चांद की तरह, चांद की तरह, चांद की तरह कैसे रहेंगे। माँ, माँ को देखते हैं सबसे पहले। माँ, माँ रहेगा हमारा उल्टा चांद। कैसा, उल्टा चांद। ठीक है, माँ कैसा रहेगा, हल्का। कैसा रहेगा, हल्का। और कहाँ पर रहेगा, लाइन के ऊपर। ये हमारी लाइन है, मान लीजिए आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक है, इसके ऊपर हल्का रहेगा। कैसा रहेगा, हल्का, हल्का रहेगा। ठीक है, माँ। और ना कैसा रहेगा, ये हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर सीधा चांद। ऐसा नहीं करना कि आपको लाइन के नीचे निकल जाए, लाइन के ऊपर ही बनाना होगा। कैसा होगा ये हमारा, लाइन के ऊपर ही। कैसा रहेगा, हल्का। इसकी लेंथ कितनी रखनी है, 75 सेंटीमीटर, दोनों की 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। हर एक वर्ड की आपको 75 सेंटीमीटर ही रखनी होगी। ठीक है, हर एक वर्ड की। तो ये क्या होगा हमारा, माँ और ना। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चांद की तरह रहेगा, 180 डिग्री में बनेगा, माँ और ना। इसको क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले हमारे वर्ड। तीन वर्ड देखते हैं, या, रा और बा। ठीक है, या, रा, बा, या, रा, बा। या रहेगा हमारा कितना, 45 डिग्री में। कितने में रहेगा हमारा, आप इसको ध्यान रखिएगा। या रहेगा हमारा 45 डिग्री में। और ये कितने रहेगा, 30 डिग्री में। कितने में रहेगा, 30 डिग्री में। रा रहेगा हमारा 30 डिग्री में, बा रहेगा हमारा 30 डिग्री में। ये चांद बना देता हूँ फिर से, 90, 60 और ये 30 और ये 45। ठीक है, 45, 30। ठीक है, और इनमें कैसे, हुक, इनको क्या बोला जाता है, हुक की तरह रहते हैं ये तीनों। कैसे रहते हैं, सॉरी, ये दोनों, तीनों नहीं, ये दोनों मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा, बा और रा। ठीक है, ये दोनों कैसे रहेंगे, हुक की तरह रहेंगे। इनको क्या बोला जाता है, हुक। ठीक है, हुक बोला जाता है। और ये कितने में रहेगा, 30 डिग्री में। और ये कितना रहेगा, 30 डिग्री में। ठीक है, कितने कितने में, 30 डिग्री में रहेंगे। इनको क्या बोला जाता है, हुक बोला जाता है। ठीक है, कैसा बनेगा हमारा, या 45 डिग्री में। जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन है और यहाँ पर जाता है कितना,
सॉरी 30 डिग्री, यहाँ पर कितना जाएगा 30, यहाँ पर जाएगा 45 लगभग, ठीक है, हम कह सकते हैं लगभग 45 डिग्री। तो आपको कैसे बनाना होगा, या कुछ इस प्रकार से, ठीक है, या कैसे बनाना होगा, कुछ इस प्रकार से। आ रहा है समझ आपको? थोड़ा सा हुक निकालना है और ऊपर की ओर खींच देना है, हुक निकालना है ऊपर की ओर खींच देना है, हुक निकालना है ऊपर की ओर खींच देना है। अब आपको कैसे करना है, ऐसा हुक नहीं निकालना बड़ा, आपको छोटा सा हुक निकालना है, ऊपर खींच देना है, छोटा सा हुक निकालना है, ऊपर खींच देना है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना होगा, या कुछ इस प्रकार से छोटा सा हुक निकालेंगे और ऊपर की ओर खींच देंगे, ठीक है, या कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसमें ये हुक लगा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। या और बा कैसा बनेगा हमारा, इसी का उल्टा, ये हमने लाइन खींची इसी का उल्टा, लेकिन 30 डिग्री में। ये थोड़ा ऊपर गया है तो ये और नीचे आ जाएगा। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बा बनाया हमने, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, बा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, लगभग 75 सेंटीमीटर, कितनी रहेगी, 75 सेंटीमीटर, इसी का उल्टा, ठीक है। ये हमारा हो गया बा। अब रा की बात आती है। रा कैसा रहेगा, सेम इसी की तरह, जैसे इनमें हुक लगाया है, इसमें कोई हुक नहीं लगेगा, केवल रा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा रा, सिंपल है। इस लाइन के ऊपर बनाना है रा। ये क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री में रा हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो गया हमारा, या बा रा, इन दोनों को क्या बोला जाता है, हुक बोला जाता है, ठीक है। हुक निकले हुए होते हैं क्योंकि इनमें या बा रा। अब देखते हैं हा सा और सा, ठीक है। तीनों सा देखते हैं। इन तीनों का एक ही वर्ड होता है, क्योंकि सा होते हैं, आप जानते हैं, सा ही बोला जाएगा, तो इसको तीनों की तरह देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हम ज्ञा भी देख लेंगे, ठीक है, नीचे ज्ञा भी देख लेंगे, यहाँ पर ज्ञा भी देख लेंगे, ज्ञानी भी देख लेंगे। त्रा का भी वर्ड होता है, त्रा को हम देखेंगे नहीं, ठीक है, त्रा की हमें अभी यहाँ पर जरूरत है नहीं, ठीक है। हा को देखते हैं, हा कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा 30 डिग्री में, कितने बनेगा, 30 डिग्री में। ये बनेगा हमारा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बनेगा 50 डिग्री में। कितने में बनेगा, मैं यहाँ पर दूसरी पेन से लिख देता हूँ, सा बनेगा आपका 50 डिग्री में, ठीक है। कितने में बनेगा आपका, 50 डिग्री में, लगभग कितने में रहेगा, 50 डिग्री नहीं, इसकी सॉरी लेंथ रहेगी, जैसे हम 75 बनाते हुए आ रहे हैं ना, 75 सेंटीमीटर, इसका रहेगा 50 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, 50 सेंटीमीटर में ये बनाया जाएगा। जैसे ये हमारी लाइन है, ये हमारा 100% होता है, ये 75 होता है, और इसका कितना हो जाएगा 50। सा कितने में रहेगा हमारा, 50 में, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हा देखते हैं, हा बनेगा जैसे हम या बना रहे थे, कुछ इस प्रकार से या बना रहे थे, तो इसको क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार से बा बना रहे थे, क्या करना है आपको, बा तो नहीं बनाना है, या बनाना है। तो या को में आपको क्या करना है, ऐसे करना है, तो इसकी जगह आपको क्या कर देना है, इसी में यू गुंडी मारते हुए इसको फुल कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना, फुल कर देना है, ठीक है, क्या कर देना, फुल कर देना है। कुछ छः बना देना है, छः आकार, जैसे हम 6 लिखते हैं ना, 6, कुछ इस प्रकार से 6, तो आपको 6 बना देना है। कैसे, हा में, ठीक है, हा में क्या बना देना है आपको, 6 बना देना है जी। आपको गया हमारा क्या, हा हल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हा, ठीक है। और ये हमारा 2 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे से ऊपर, देखो मैंने आपको बताया था, आगे से पीछे की ओर क्या बनता है हमारे, अग्रगामी,
क्या बनते हैं, अग्रगामी, जो कि अब मैंने आपको का वर्ग में बताया था, आगे से पीछे की ओर रहेगा क्या, अग्रगामी। ऊपर से नीचे की ओर जो वर्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, अधोगामी, जो कि पा वर्ग और टा वर्ग और चा वर्ग में मैंने आपको बताया था। ता वर्ग में भी कैसे रहेंगे आपको, अधोगामी। और जो नीचे से ऊपर की ओर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, यही समझ लीजिए, नीचे से ऊपर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी क्या बोला जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। नीचे से ऊपर जो वर्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। हाँ हमारा कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर जो वर्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर से नीचे को अधोगामी, आगे से पीछे को अग्रगामी, ठीक है। हाँ बनता है हमारा कितना, 2 प्रकार से। और इसी प्रकार रा भी बनेगा 2 प्रकार से, ठीक है, इसके 2 प्रकार। जैसे कि मैंने आपको रा बताया है, नीचे से ऊपर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री में बताया था अभी रा। तो इसी प्रकार इसका बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, सेम। ये हमारी लाइन है, ठीक है, लाइन है, आप इसको गलत मत समझिएगा, ये क्या है, लाइन है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर कैसे बनेगा मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा हो तो। रा एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये हमारी लाइन है, नीचे से ऊपर बताया था आपको 30 डिग्री, और ऊपर से वक्र की तरह, इसको क्या बोलेंगे, वक्र, क्योंकि ये मुड़ रहा है, ठीक है, चांद की तरह हो रहा है लगा, इसको क्या बोलेंगे, वक्र। तो ऊपर से नीचे की ओर रा। हा और रा कितने प्रकार से बन रहा है, 2 प्रकार से, इसकी 2 आकृति है, एक नीचे से 30 डिग्री में और एक 50 डिग्री से बनाएंगे इसको हम, 50 सेंटीमीटर से, सॉरी 50 सेंटीमीटर, कितने से बनाएंगे हम इसको, 50 सेंटीमीटर से इसको बनाएंगे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कितना बनाएंगे इसको, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया हमारा, रा। और हा की बारी आई थी, जो हा आपको बता ही चुका हूँ मैं, हा कैसा रहेगा, 6 का बनाना आपको। ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री में 6 और 60 डिग्री में ऊपर से लेके आएंगे तो 9 बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, 9 ऊपर से, सेम उसी के पास से। और आपको 2 प्रकार से बनाना है, ठीक है, एक 6 बन जाएगा आड़ा 30 डिग्री में, और 9 बन जाएगा कितना, 60 डिग्री में, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ अब सा बताया मैंने आपको 50 सेंटीमीटर, कितने में, 50 सेंटीमीटर में। सा बनता है हमारा वक्र, ये भी क्या रहता है हमारा, वक्र, ठीक है, वक्र रहता है। कैसे, कुछ इस प्रकार से, ध्यान देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आया आपको समझ में, जैसा हमारा ज्वालामुखी होता है, आपने अगर देखा हो बुकों में, तो ज्वालामुखी कैसा रहता है, लगभग ऐसे रहता है ना, ये हमारा ज्वालामुखी का मुंह है, ये पहाड़ फैल रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी का मुंह। ये क्या हो गया हमारा, सा। लाइन पर बनाना है, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन पर बनाना है, ठीक है। कैसे, ज्वालामुखी का मुंह आपने देखा ही होगा, कैसे बनाना है, आपको बिल्कुल पास में रखना है, ऐसा नहीं कि आप दूर रख दोगे, ऐसे ऐसे नहीं रखना है आपको, कहीं पर भी आपको पास में बना। ये हमारी लाइन है, क्या हो गया हमारा, ज्वालामुखी का मुंह हो गया। तो कैसे बनेगा हमारा सा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना बनेगा ये, 75 से, 75 में तो सारे बनते हैं, ये हमारा बनेगा 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सा। अब देखते हैं छा कैसे बनता है हमारा, लाइन के ऊपर इसमें गोल आकृति बनाएंगे और का की तरह सेम खींच देंगे, गोल आकृति बनाएंगे सीधा खींच देंगे, गोल आकृति बनाएंगे सीधा खींच देंगे। कैसे रहेंगे, ये सब हल्के रहेंगे, जो भी अभी मैंने बताए हैं आपको, ये सब कैसे रहेंगे, हल्के। ता वर्ग के बाद जो भी मैंने आपको बताया है, ता वर्ग के बाद, तो वो सभी कैसे रहेंगे, हल्के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा रहेगा, छा हमारा लाइन के ऊपर हल्का, लाइन के ऊपर कैसा रहेगा, हल्का, ठीक है। छा कैसा रहेगा हमारा, हल्का, ठीक है। और ग्या रहेगा हमारा, ग्या को देखते हैं, ग्या रहेगा हमारा गहरा, ग्या कैसा रहेगा, गहरा,
ध्यान रखिए, ज्ञा को मैंने अभी बता दिया आपको अलग से सो करके, गहरा कैसे रहेगा, गहरा। ज्ञा में भी क्या, इसको क्या बोले, इसमें क्या लगा रहेगा, हुक लगा रहेगा, हुक बोला जाता है। ज्ञा को भी क्या बोला जाता है, हुक। तो कैसे रहेगा, हुक, गा की तरह रहेगा, गा जैसे ज्ञा, गा गा रहा है ना, ज्ञा में भी कैसे रहेगा, गा की तरह। गा गहरा रहता है हमारा ज्ञा, और इसमें हुक लगा रहेगा, हुक, ठीक है। कुछ इस प्रकार का, जैसे या में ऐसा लगा रहता है, बा में ऐसा लगा रहता है, या में ऐसा, वा में ऐसा, तो ज्ञा में कैसा रहेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ज्ञा में कैसा रहेगा, ऐसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार में ही आपको बनाना होगा। कैसे, ये हमारा क्या हो गया, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा ज्ञानी हो गए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हाँ, हाँ कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, और रा भी कितने प्रकार से बनता है, रा, ठीक है। रा में भी यही बता देता हूँ, रा बनता है 2 प्रकार, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे रा, ठीक है। और सा तो तीनों एक ही प्रकार से बनते हैं, छा, ज्ञा, ठीक है। और एक वर्ड होता है हमारा, चलिए अब अगली आगे देखते हैं, आगे अब देखते हैं हम हमारा वर्ड, वर्णमाला को हम लिखते हैं यहीं पर, ठीक है। हमारा कोई सा वर्ड रह तो नहीं गया। 2 वर्ड और हैं, उनको और समझ लीजिए पहले अच्छे से। 2 वर्ड और हैं, उनको और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2-3 वर्ड और हैं। ला बचा हुआ है हमारा, ये ला बचा हुआ है, और अड़ा बचा हुआ है, और डा बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों वर्ड बचे हुए हैं, ये बनते हैं हमारा ला। ला बनेगा बक्र, इसको क्या बोला जाता है, बक्र, इसको क्या बोला जाता है, बक्र, ठीक है। ला क्या बोला जाता है, बक्र बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ला बनेगा कुछ इस प्रकार से, नीचे से ऊपर की ओर बना देता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, ठीक है। कैसा बनेगा, नीचे से ऊपर, तो हम नीचे से बनाएंगे वक्र, ठीक है। आया समझ आपको, लाइन खींचेंगे, लाइन हो गई आपकी डायरी में, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वक्र, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब इतने में। ला की आकृति कितनी रहती है, कुछ इस प्रकार से। और 75 सेंटीमीटर में आपको बनाना होगा, ठीक है। 75 सेंटीमीटर, सारे 75 में बनाने हैं, केवल या को छोड़ के, केवल या को छोड़ के और सा को छोड़ के। सा कितने बनता है, 50 में, और या बनता है 45 में, ठीक है। रा बनता है अपना रा की तरह, किसकी तरह, रा की तरह, रा की तरह, किसकी तरह, रा की तरह। और रा बनता हमारा हा की तरह, ठीक है। किसकी तरह बनता है, ये रा की तरह। और ये रा बनता हमारा हा की तरह, किसकी तरह, रा कैसा बनता हमारा, कुछ इस प्रकार से। 2 प्रकार से बताया मैंने आपको, रा। और हा कैसे बताया आपको, 2 प्रकार से, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। 9 का और 6 का बताया था मैंने, है ना, 9 का 6 का। एक बार में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे बताया था मैंने। तो अब करना क्या होगा इसमें, इसमें करना क्या होगा, अब इनको हटाते हैं, ठीक है। इनको हटाते हैं। रा कैसे बनाया था आपने, 30 डिग्री में। तो क्या करना होगा, लास्ट में छोटा सा हुक निकाल देंगे, तो ये होगा हमारा डा, ठीक है। लाइन खींचेंगे और एक हुक निकाल देंगे, क्या होगा, डा। और इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर अधोगामी और बाहर की ओर निकाल देंगे। इसमें डैश, क्या अधोगामी बनाया हमने ऊपर से नीचे की ओर, और इसी में एक डैश निकाल दिया, तो क्या होगा हमारा डा। 2 प्रकार से हो गया डा। और इसी प्रकार ढा ढक्कन वाला। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, हा बताया मैंने आपको, 30 डिग्री में बनाया, और ये छोटा सा डैश निकाल दिया, ऊपर से नीचे की ओर आया, छोटा सा डैश निकाल दिया। आ गया आपको समझ, यहाँ पर डैश निकालना है लास्ट में, यहाँ पर ऊपर की ओर निकालना है। यहाँ से ले गए हम ऊपर नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है। ये हमारे सारे वर्ड लगभग
कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ला बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, ये बनेंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, चलिए एक बार वर्णमाला लिखकर आपको समझा देता हूँ अच्छे से। वर्णमाला आपको लिखकर समझा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, का वर्ग देगा हमने, चा वर्ग देगा हमने, पा वर्ग देगा हमने, टा वर्ग देगा हमने। ठीक है, टा वर्ग देगा हमने और ता वर्ग देगा। का वर्ग कैसे बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, अग्रगामी, 180 डिग्री में अग्रगामी। ठीक है, आगे से पीछे की ओर। ठीक है, इतना मैं लिख चुका हूँ, कितना, 75 सेंटीमीटर। चा वर्ग देखा हमने कैसा, 60 डिग्री। कैसा, अधोगामी। अधोगामी कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। पा वर्ग देखा हमने 120 डिग्री में, कैसा रहेगा, अधोगामी। टा वर्ग देखा हमने 90 डिग्री में, कितने में देखा था, 90 डिग्री में, कैसा रहेगा, अधोगामी। ठीक है, ता वर्ग देखा था हमने 90 डिग्री में, कैसा रहेगा, अधोगामी। ठीक है, अधोगामी। ठीक, कैसा रहेगा, अधोगामी। और इसको क्या बोलते हैं, वक्र। इसको क्या बोला जाता है, वक्र। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। पा के बाद देखा हमने मा ना, इनको क्या बोला जाता है, मा ना, ला, ला देखा। उसके बाद देखा हा, रा, बा, या, छा, ग्या, डा, डा। ठीक है, ये सारे वर्ड हमने देखे। और कौन सा रह रहा है इसमें, अभी मिस तो नहीं है कोई सा, सा, सा। ठीक है, ये हमारे तीनों सा। और एक वर्ड और है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, ना। ये वाला ना होता है हमारा, ये वाला ना, तो इसको ही हम ना पढ़ देते हैं। इसको ही हम, जैसे वर्णन होता है तो इसको ही हम ना पढ़ देते हैं, ना। ठीक है, इसी के ऑब्लिक में कर देते हैं ना। ठीक है, ये दोनों एक ही अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे, 4 वर्ड इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 4 4 की ये सारणी रहेगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक की 4 4 वर्ड की रहेगी। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, अग्रगामी, अधोगामी, 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 अधोगामी। माँ कैसा रहेगा, अग्रगामी। ना कैसा रहेगा, अग्रगामी। ला कैसा रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर से नीचे नहीं बनाना है आपको, नीचे से ऊपर की ओर ही बनाना है। कैसा रहेगा, ऊर्ध्वगामी। नीचे से ऊपर क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी। ऐसा बनेगा, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ना। हाँ कैसे बनेगा, 2 प्रकार से, नीचे से ऊपर को बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, अधोगामी। क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वगामी, है ना। ऊपर से नीचे वाले को अधोगामी। रा 2 प्रकार से है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, 2 प्रकार से आ रहा है, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, बाद एक ही प्रकार से आता है, तो बामो इसको क्या बोलते हैं, हुक। बाप क्या बोलते हैं, हुक, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी। या 45 डिग्री में बताया मैंने, कितने में, 45 डिग्री में, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी। छा कुछ इस पर काफी तरह बताया, छा बस इसमें गोल घुमा देना है कुछ इस प्रकार से, और सीधी लाइन खींच देनी है लाइन के ऊपर। कैसे रहेंगे, हल्के। गया कैसा रहेगा, गहरा। गहरा बताया मैंने, केवल गया। ये सारी वर्ड मैंने आपको शुरू के 2 वर्ड हल्के बताए हैं, और इनके 2 वर्ड बाद के मैंने गहरे बताए हैं। ठीक है, इन 5 के, और बाकी ये सारे सब हल्के रहेंगे। ये सब कैसे रहेंगे, हल्के, सारे कुछ हल्के रहने। और गया केवल रहेगा कैसा, गहरा रहेगा। ठीक है, गहरा। लिखते चलिएगा आप, ये सभी है ना, लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। रा बता दिया आपको मैंने, रा की तरह बनता है और डैश के साथ बनता है। और ये रा कैसे बनता है, हा की तरह बनता है डैश के साथ। ठीक है, सा बता दिया आपको, ज्वालामुखी की तरह रहता है और 50
सेंटीमीटर में रहता है। कितने? 50 सेंटीमीटर में रहता है। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब बात आती है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। इतना सब कुछ आप लिख लीजिएगा, पहले अच्छे से अपनी नोटबुक बना लीजिएगा। उसके बाद आती है प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये डायरी है। क्या है ये? आपकी डायरी। अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने अभी तो लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, आप चाहे तो लिख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आपको सबसे पहले बनाना है क्या? का। मैं बता देता हूँ आपको क्या बनाना है। सबसे पहले का आपको कैसे बनाना होगा? पूरी एक लाइन में, पूरे एक पेज में का केवल का होना चाहिए। जैसे का कितना? 75 सेंटीमीटर में। कितना? 75 सेंटीमीटर में। का यहाँ से का लाइन के ऊपर, ठीक है, हल्का। ठीक है, दूसरे पेज में बनाएंगे खा। दूसरे पेज में ऐसे खा बोलकर आपको बनाना है। और तीसरे पेज में आपको बनाना है क्या? गा। चौथे पेज में बनाना है केवल घा। ठीक है, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, और बोल कर आपको लिखना होगा। और आप ऐसा मत करिएगा कि जैसे आपने का बनाया, का बना लिया और ऊपर ही लिख दिया का। आपने खा बनाया, ऊपर लिख दिया खा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको का नहीं, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, केवल आपकी आकृति होनी चाहिए उस पेज में। क्या होनी चाहिए? केवल आकृति। इतना आप ध्यान रखिए, केवल आकृति होनी चाहिए आपकी पेज में। और कोई भी हिंदी से रिलेटेड आपकी नोटबुक में श्री गणेशाय के नमः एक भी हिंदी से रिलेटेड वर्ड नहीं होना चाहिए। या फिर स्टेनो से रिलेटेड, जो स्टेनो संबंधित है, उसका एक भी वर्ड आपकी स्टेनो बुक में नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, सारे वर्ड जो आपको मैंने बताए 33 वर्ड ही आपको ऐसे बनाने होंगे। ठीक है, एक एक पेज में आप 33, 34, 35 वर्ड पेज बनाइएगा। आराम से बनाइएगा, अच्छे से। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछेगा। और बात आती है कि आपको कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है, एक के ऊपर एक लाइन नहीं फेरनी है। ऐसे एक बार में ही उसकी आकृति बनानी होगी। आपको कैसे बनानी होगी? एक बार में ही आकृति। ठीक है, आपको बार बार उसके ऊपर पेन नहीं चलानी है, एक बार में ही आप बनाइएगा। ठीक है, बनाने होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा मैं। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। बाकी आपको मैं सब कुछ अच्छे से, जितना मुझसे हो सकेगा उतना अच्छे से आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले दिन। टाटा, बाय बाय।